हाय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स से पहचानते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो किसी मैटर की छुपी हुई प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसमें छुपी रहती है, उसको हम अपने सेंस ऑर्गन्स से नहीं जान पाते हैं या किसी सीधे तरीके से नहीं जान पाते हैं। सही, बस वो केमिकल प्रॉपर्टी यानी वो जो छुपी हुई प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जिसको हम नेम देते हैं, उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ विशेष तरीके अपनाने पड़ते हैं। यानी उस मैटर को किसी अदर मैटर से मिलाना पड़ता है, उसके कांटेक्ट में लाना पड़ता है, और वो दोनों मिल के जिस तरह की रिस्पांस देते हैं, जिस तरह का रिजल्ट देते हैं, उसी को हम जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई, केमिकल प्रॉपर्टी आ गई। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप लोग 9th में पढ़ ही चुके हो कि कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस ये 3 फॉर्म में होता है और किस तरह से फॉर्म चेंज होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मैटर जिस चीज़ से मैटर जिस मॉलिक्यूल से वो मैटर बना हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस और इन सब के हिसाब से वो डिसाइड होता है। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे आ जाती है किसी मैटर में? केमिकल प्रॉपर्टी आखिर आती कैसे है? नेचर ने कैसे केमिकल प्रॉपर्टी लाया? लोग कहते हैं कोई भी मैटर एटम्स से मिलके बना हुआ है, ठीक? तो इन्हीं एटम्स के वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि हर एटम एलिमेंट के जो होते हैं वो हर एलिमेंट अलग अलग होता है। हर एलिमेंट की अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब अलग अलग एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बनाएंगे या कोई मैटर बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी वो एलिमेंट के हिसाब से डिसाइड होगी। लेकिन एक चीज सोचो, दुनिया में एलिमेंट, अभी तक जितने एलिमेंट्स का पता चला है, कितने हैं? अभी तक जितने एलिमेंट्स का पता चला है वो हैं 118, 118 एलिमेंट है। इतने एलिमेंट्स का पता चला है। और मैटर्स दुनिया में कितने हैं? मैटर्स, आई थिंक मैटर्स दुनिया में अनलिमिटेड होंगे। अनलिमिटेड अगर नया वर्ड यूज कर सके तो अनकाउंटेबल तो हम कह ही सकते हैं कि मतलब इतने ज़्यादा हैं कि उसकी हम गिनती ही नहीं कर सकते। रोज़ नए नए मैटर्स हम बना रहे हैं, रोज़ नए नए मैटर्स तैयार कर लिए जा रहे हैं, नए नए कंपाउंड्स बना लिए जा रहे हैं। तो आखिर जब पूरे वर्ल्ड में एलिमेंट केवल 118 हैं, इतने ही एलिमेंट हैं, और इतने ही एलिमेंट से इतने अनकाउंटेबल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डेवलप हो गई? हर मैटर की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। एक मैटर की प्रॉपर्टी दूसरे मैटर से मैच नहीं करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हो सकती है, जैसे शक्कर हुआ, चीनी हुआ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत शक्कर और ये नमक की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मैच करती है कि उसका कलर वैसा है, एक जैसा होता है, उसका जो वो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, बट उसका टेस्ट में थोड़ा अंतर होता है। तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत एक जैसी हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी हर मैटर की अलग अलग होती है। तो आखिर ये 118 एलिमेंट केवल हैं, और इन्हीं 118 एलिमेंट से इतनी सारी प्रॉपर्टी नेचर ने कैसे बना लिया? भाई 118 एलिमेंट से इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे बना लिया? है ना, है सोचने की बात। तो आओ हम ये देखते हैं कि किसी चीज में केमिकल प्रॉपर्टी कैसे आती है। तो जब साइंटिस्टों ने इस चीज पर देखा, इस चीज को समझा, इस चीज को जानने की कोशिश किया, तो उनको क्या रिजल्ट मिला कि केमिकल प्रॉपर्टी, किसी चीज में केमिकल प्रॉपर्टी एटम्स के अरेंजमेंट से बनती है।
अभी हम इस पर डिटेल बात करेंगे कि एटम्स का अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ। और एटम्स का अरेंजमेंट अगर बदल दिया जाए, यानी एटम्स का अरेंजमेंट बदल जाने से केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। ये साइंटिस्टों को ये रिजल्ट मिला, यानी उनको ये मिला कि किसी भी मैटर में जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अगर वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। एक ही एलिमेंट अगर दूसरे तरह से मिल गया तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे तरह से हो जाएगी, फिर वो किसी जगह दूसरे तरह से मिल गया तो उसी की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। अभी हम इसका एग्जांपल देके भी बात करेंगे। तो बात ये चल रही थी कि 118 एलिमेंट केवल हैं और इन्हीं 118 एलिमेंट्स को कैसे मिला मिला के नेचर ने कैसा अरेंजमेंट किया नेचर ने कि इतने अनकाउंटेबल मैटर्स की केमिकल प्रॉपर्टी बनाया। देखते हैं और थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं। सपोज हमारे पास दो एलिमेंट हैं, सिर्फ दो एलिमेंट ए और बी, केवल दो एलिमेंट हमारे पास हैं। नेचर ने तो 118 एलिमेंट दिए हैं, लेकिन हम केवल दो एलिमेंट से लेके चलते हैं। अगर इन्हीं दो एलिमेंट को मिला के हमको मैटर्स बनाने हैं, कंपाउंड जानते हो क्या होता है ना? कई सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं, अगर वो एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं, एक दूसरे से मिल के कोई एक कॉमन चीज बना लेते हैं, तो उसी को कंपाउंड कहते हैं। ये 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, इसलिए हम इस पर ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। तो एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स का हम देखते हैं कि कितने तरह से इन दो एलिमेंट को अरेंजमेंट इनका चेंज कर करके कितनी नई केमिकल प्रॉपर्टी हम क्रिएट कर सकते हैं। इतना तो है कि इन्हीं दोनों के अरेंजमेंट से हमें केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है, इनकी कुछ और होगी, लेकिन जब ये मिल के कोई थर्ड चीज बनाएंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी। और वो किस बात पे डिपेंड करेगी कि ये दोनों किस तरीके से मिल रहे हैं। चलो, हमने ए और बी को मिला दिया, एक कंपाउंड बन गया ए बी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ होगी। फिर हमने क्या किया, इसमें तो एक ए लिया था, हमने क्या किया, दो ए ले लिया और एक बी ले लिया, एक कंपाउंड ए बन गया। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स का जो एटम है, ये एक एटम ये था, एक ये था, इसका एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। इसमें केवल एक ए है, इसमें दो है। तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट और इसका अरेंजमेंट एटम्स का क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। चलो, हम एक कंपाउंड और बनाते हैं इनसे मिला करके। यहाँ पे हमने दो बार ए ले लिया था, एक कंपाउंड हम ऐसा बनाए कि ए को एक बार लें और बी को दो बार ले लें। अब इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अरेंजमेंट एटम्स का क्या है, अलग अलग है। इसमें एक अकेला ए है, अकेला बी है, इसमें दो ए है, एक बी है, इसमें एक ए है, दो बी है। अभी और भी हम इन्हीं दो से और नया अरेंजमेंट बना करके नई केमिकल प्रॉपर्टी पैदा कर सकते हैं। चलो, हमने क्या किया, बनाओ, तुम भी बना सकते हो। क्या कर लिया, चलो हमने क्या किया, ए को दो बार ले लिया और बी को भी दो बार ले लिया। ये एक नई केमिकल प्रॉपर्टी पैदा कर दिया, क्योंकि इसका अरेंजमेंट कुछ अलग तरह का है। हमने एक और बना लिया, ए को हमने 3 बार ले लिया और बी को 1 बार ले लिया, फिर एक नई केमिकल प्रॉपर्टी बन गई। इस तरह से हम केवल इन्हीं दो से बहुत सारे कंपोजिशन बना सकते हैं, बहुत सारे फार्मूले हम बना सकते हैं, एक कंपाउंड बना सकते हैं, और सारे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि सबके एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। यानी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से आती है, और वो एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो बहुत तरह से किया जा सकता है, और जिस तरह से एटम का अरेंजमेंट होगा उसी तरह से उसमें केमिकल प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है।
अभी थोड़ा सा हम और एग्जांपल्स लेते हैं इसके लिए। चलो कुछ और लेते हैं। एक एलिमेंट हम लेते हैं क्लोरीन के एटम को, क्लोरीन का एटम लेते हैं और देखते हैं कि क्लोरीन का एटम किस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर के अपनी अरेंजमेंट को बदल बदल करके नई नई केमिकल प्रॉपर्टी देता है। क्लोरीन है, क्या सिंबल होता है उसका? Cl। ठीक, अब यही क्लोरीन अगर सोडियम से जाके जुड़ गया, इसने क्या किया, ये सोडियम के साथ जाके जुड़ गया, तो क्या बन गया ये? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी क्या? खाने वाला नमक, जो खाते हो दाल में, सब्जी में, ये सोडियम क्लोराइड बन गया। इसका टेस्ट क्या है? साल्ट की तरह से होता है, नमकीन। और यही क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका टेस्ट कैसा होगा? खट्टा, एसिड है ये। और यही क्लोरीन जब कैल्शियम और ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया, सॉरी, CaOCl, ये होता है फार्मूला। ये क्या फार्मूला, किस चीज का फार्मूला पता है? ये है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। देखा है कि नहीं कभी ब्लीचिंग पाउडर? अक्सर देखो शहरों में जब बीमारियां फैलती हैं या गंदगी जहाँ रहती है, नदी नाले जहाँ कचरे रहते हैं, वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद रंग का पाउडर गिराया जाता है। उसमें से क्लोरीन की गैस की महक आती है। या पानी जब जो है बरसात में या सीजन में पानी में जब कीटाणु पड़ जाते हैं, सड़ने लगता है, तो उसको साफ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। और आला देखा है आपने, आला जो कपड़ों का दाग छुड़ाने वाला, तो इसमें भी इसी से वो भी बनता है। ये जो है ब्लीच करने का मतलब होता है किसी चीज़ का रंग उड़ा देना, तो उसका इस्तेमाल होता है कपड़ों का जो दाग वो पड़ जाते हैं उसको साफ करने के लिए। जो मार्केट में आला आता है उसमें भी ये मिला हुआ होता है। तो बात हम क्या कह रहे थे कि क्लोरीन का देखो, एक ही एलिमेंट ने अलग अलग तरह का अरेंजमेंट लिया तो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी आई। क्लोरीन जब सोडियम के साथ जुड़ा तो सोडियम क्लोराइड बन गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी दूसरी है। यही क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। सो क्लोरीन इसमें भी है, क्लोरीन इसमें भी है, लेकिन दोनों में क्लोरीन का अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग है। इसमें क्लोरीन सोडियम से जुड़ा था, इसमें क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा था, तो इसलिए ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुई? एसिड जैसी हुई। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी साल्ट जैसी हुई। और ये क्या किया? इसमें क्लोरीन क्या था? क्लोरीन इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन से जाके जुड़ा तो बन गया ब्लीचिंग पाउडर। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और हो गई। इसका मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से बनती है, और जब एटम्स का अरेंजमेंट बदल जाता है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही है मुझे पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब ये क्लोरीन था सोडियम के साथ जुड़ा तो एक डिफरेंट एटम के साथ जुड़ गया तो जाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी ना। चलो हम देखते हैं एक ही एटम, एक ही एलिमेंट का एटम अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट कर रहा है, अपना जुड़ रहा है, तब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे बदल जाती है देखते हैं। आपने ओजोन का नाम सुना है ना? ओजोन, ओजोन लेयर अर्थ के ऊपर है, जो पृथ्वी के जो ऊपर काफी ऊपर सब जो है ओजोन लेयर है। और वो ओजोन लेयर पृथ्वी को क्या करती है? सूरज से जो
खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, उनसे वो हमको प्रोटेक्ट करता है। अगर वो ओजोन की लेयर न होती तो हमारी पृथ्वी के ऊपर, तो क्या होता है, इतनी खतरनाक सूरज से किरणें आती, सन रेज आती, अल्ट्रावायलेट रेज, कि यहाँ पर लाइफ पैदा ही ना हो पाती। तो वो ओजोन क्या है, एक तरह की गैस है। किससे बनी है? ऑक्सीजन से। उसका फार्मूला क्या है? O3। ये क्या है? ओजोन। ये ओजोन है, इसका फार्मूला O3 है। मतलब इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलके ओजोन बनाते हैं। ठीक। हम सांस लेते समय कौन सी गैस को लेते हैं? सांस के लिए जो हमारे अंदर जाती है कौन सी गैस? ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, इसका क्या फार्मूला होता है? O2। ये है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की, अब देखो क्या है। अब तो भैया पहले तो कह रहे थे कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी तो अलग था, सोडियम के साथ जुड़ी तो अलग था। जाहिर सी बात है भाई, जब हमारी हम दूसरे बिरादरी वाले से दोस्ती कर लेंगे तो हमारी भी बिरादरी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे तो एक ही बिरादरी वाले जुटे हुए हैं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ही दोनों में है। दोनों में क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन ही है, लेकिन ऑक्सीजन का अरेंजमेंट अलग अलग है। इसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब जुड़ गए तो ये ओजोन बन गई। जब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े तो ऑक्सीजन बन गई। और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ उसके एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से आती है। जैसा उसमें एटम्स का अरेंजमेंट होगा वैसी ही उसमें केमिकल प्रॉपर्टी आएगी। एक और एग्जांपल हम मजेदार लेते हैं। एक कार्बन जानते हैं ना? कार्बन एलिमेंट होता है, इसका सिंबल क्या होता है? C। कार्बन देखा है कि नहीं? कभी देखा है? नहीं देखा है। कोयला देखा है कि नहीं? कोयला या फिर वो जो धुआं तो खैर कार्बन की ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बट कोयला जो है, कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। अब देखो, कोयले में कार्बन अकेले नहीं हो, कार्बन के बहुत सारे एटम्स एक फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं, तब कोयला बनता है। कोयले से 3 चीजें बनती हैं, कार्बन से 3 चीजें बनती हैं। 3 चीजें कार्बन से बनती हैं। एक तो क्या बनता है? कोयला। एक बनता है कोयला। दूसरा क्या बनता है? ग्रेफाइट। ये भी कार्बन से ही बनता है। ग्रेफाइट देखा है कि नहीं कभी? ग्रेफाइट वो पेंसिलों में यूज होता है, जो लिखते हैं पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है वो ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट वो जो पहले सेल होता था, अब तो दूसरे तरह का सेल ज़्यादातर आने लगा। वो टार्च में जो ड्राई सेल होता था उसके अंदर जो रॉड होती थी वो भी ग्रेफाइट की पहले होती थी। और कार्बन से ही एक और चीज बनती है, नाम सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। डायमंड, हीरा, डायमंड जो है ये भी कार्बन से ही बनता है। सोचो, कार्बन जब कोयला बना, कोई वैल्यू नहीं, कूड़ा में फेंका रहता है बेचारा, कोई पूछने वाला नहीं। ग्रेफाइट बना, थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई। और जब डायमंड बना, अरे भाई डायमंड की तो बात ही अलग है। कितने लोगों ने तो डायमंड को देखा भी नहीं है। मैं दूसरे को क्या कहूँ, मैंने खुद डायमंड नहीं देखा है।
मैंने फोटोज में देखा है डायमंड, बट रियल में हाथ से छू के मैंने डायमंड कभी नहीं देखा है। इतना महंगा है वो कोयला, कोयला इतना महंगा कि डायमंड इतनी इतनी कीमत उसकी है, करोड़ लाखों में। छोटा सा डायमंड समझते हैं कि लाखों रुपए का होगा। अब देखो कार्बन ने ही तीन तरह, अब देखो इनको हम देखते हैं कि इनकी बनावट कैसी होती है, कार्बन किस तरह से अरेंज होकर के ये कोयला और ग्रेफाइट और ये डायमंड बनाता है। देखो कोयले में कार्बन का अरेंजमेंट कैसे होता है, देखो हम इसको इरेज करके फिर यहाँ पर बनाते हैं। देखो एक कार्बन यहाँ रहेगा, एक कार्बन यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, और ये सब आपस में जुड़ करके, और फिर यहाँ इससे भी एक कार्बन यहाँ भी जुड़ जाएगा, फिर एक ये जुड़ गया, फिर एक ये जुड़ गया, फिर एक ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, इसी में और भी ऐसे ही जुड़ जाएंगे। यहाँ पे एक कार्बन जुड़ गया, यहाँ पे एक जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया। ऐसे ही जुड़ जुड़ करके क्या होते हैं, ये कोयला बनाते हैं। यानी कोयले में कार्बन का अरेंजमेंट कैसा होता है, ऐसे ही होता है। और भी इसमें सब ऐसे जुड़ते जाएंगे, बड़ी लंबी सी चेन सी बनती चली जाएगी। तो ये क्या है, ये है कोयला, कोयले में कार्बन का अरेंजमेंट ऐसा होता है कार्बन ही, बाकी कुछ नहीं, लेकिन कार्बन का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। और ग्रेफाइट में कैसे होता है, देखो ग्रेफाइट का अरेंजमेंट ऐसे होता है, ये हो गया यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये फिर यहाँ नीचे कार्बन से जुड़ जाता है। ये इसको थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी ना कि ये कैसा बन रहा है। ये इसको मैं इसका मॉडल दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं ना, ये है, ये कार्बन, ये जो है ग्रेफाइट का मॉडल है। ये जो रेड कलर के हैं, सपोज ये कार्बन है, सब कार्बन के एटम्स हैं। तो कार्बन के एटम्स जब इस तरह से अरेंज होते हैं, इस तरह से देखो, ऐसे घुमा के यूं, इस तरह से जब कार्बन के एटम का अरेंजमेंट होता है, तब क्या बन जाता है, वो ग्रेफाइट बन जाता है। कार्बन इसमें भी कार्बन ही है, इसमें भी सब कार्बन ही है, लेकिन अरेंजमेंट बदल गया। इसमें इसका क्या है, बिल्कुल एकदम फ्लैट अरेंजमेंट है। इसमें क्या है, एक के ऊपर दूसरा आ रहा है। तो इसमें कार्बन के एटम्स का अरेंजमेंट दूसरा बन गया, इस तरह का बना तो कोयला बना। और जब इस तरह का बन गया ये, तो क्या बन गया, ये ग्रेफाइट हो गया। ये हो गया ग्रेफाइट। और डायमंड में कैसा होता है, डायमंड में भी कार्बन ही होता है, लेकिन कार्बन के जुड़ने का जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे एक कार्बन है तो उससे एक कार्बन यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, और एक यहां जुड़ जाएगा। फिर इसमें एक ऐसे जुड़ेगा, एक इसमें जुड़ेगा, एक इसमें जुड़ेगा, एक इसमें जुड़ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही जुड़ेगा, एक कार्बन यहां जुड़ गया, एक कार्बन यहां जुड़ गया। अब इसमें भी ऐसे ही सब जुड़ते जाएंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से लंबी सी चेन बन जाएगी। ये क्या बन गया, डायमंड, हीरा, डायमंड बन गया। ये इसका भी एक मॉडल है हमारे पास, लेकिन बहुत छोटा सा मॉडल है। ये देखिए, जैसे ये है, अब ये है, एक कार्बन का एटम था, उससे एक ये कार्बन जुटा, एक दूसरा ये जुटा, ये जुटा, ये जुटा, फिर इसमें भी ये जुड़े, इसमें एक ये जुड़ गया, एक इसमें ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया। अब इसमें भी ऐसे ही जुड़ेंगे। तो ऐसे ही सब कार्बन के एटम्स ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, और क्या होगा, डायमंड बनता जाएगा। तो तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है कि नहीं होती है, क्यों, कोयले की प्रॉपर्टी, डायमंड की प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है कि नहीं होती है। हाँ, कैसे अलग हुई केमिकल प्रॉपर्टी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग कैसे हुई, केवल कार्बन के एटम्स के अरेंजमेंट बदल जाने से।
यानी अगर किसी तरह से कोई ऐसा तरीका पता चल जाए, साइंटिस्ट लगे हैं, ऐसा तरीका पता चल जाए कि कोयले में जो कार्बन का अरेंजमेंट है उसको बदल के ऐसे कर दिया जाए तो कोयला क्या बन जाएगा, डायमंड, हीरा बन जाएगा। क्या बात है, जिंदगी में अगर 10-20 डायमंड भी बना लिए तो खत्म, कमाल, बस बैठ के आराम से खाओ पियो मस्त रहो, कुछ नहीं करना है। 10 इतने बड़े बड़े डायमंड अगर बेच लिया तो 2 पीढ़ी तो बैठ के खाएगी। सिर्फ करना क्या है, कार्बन के अरेंजमेंट को बदल देना है बस। लेकिन ये उसका बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये केमिकल प्रोसेस जो होते हैं कि कैसे कार्बन, कैसे ये सब बने, अर्थ के नीचे कैसे बने, डायमंड थोड़े था अर्थ के नीचे, कैसे बना डायमंड। टाइम देखता हूँ अगर कितना बचा है तो फिर मैं बताता हूँ कि डायमंड कैसे बना। चलो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा इसको। तो मैं जो है इसको क्या कहने का मेरा मतलब था कि किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी चीज में एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से आती है, और एटम्स का अरेंजमेंट अगर बदल दिया जाता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बदल दी जाती है। एक थोड़ा सा एग्जांपल हम और लेंगे, बहुत थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है जब, तो उसको अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जल्दी अपलोड नहीं होता है। एक तो हमारे यहाँ नेटवर्क बड़ा वीक रहता है तो वीडियो भी अपलोड नहीं होता है। मैं वीडियो अपलोड करने के लिए लगा देता हूँ शाम को और लगा के रख देता हूँ मोबाइल और सो जाता हूँ, सवेरे तक वो वीडियो अपलोड हो चुका होता है। तो देखो, एक होता है एल्कोहल, C2H5OH इसका फार्मूला है। ये क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल जानते हो क्या होता है? अरे भाई, शराब ड्रिंक जो करते हैं, वाइन, वो एल्कोहल होता है। उसका फार्मूला होता है C2H5OH। सी क्या लिखा मैंने भाई, C2H5OH, ये एल्कोहल हो गया। दूसरा है क्या होता है, ग्लूकोज, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज वही, अरे भाई ग्लूकॉन डी पिया है कि नहीं कभी? चीनी ग्लूकोज नहीं है, चीनी तो सुक्रोज है। इसमें दो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकॉन डी है, ये ग्लूकोज है। और एक और होता है सिरका, CH3COOH, विनेगर। सिरका खाया कि नहीं? हाँ, मुंह में पानी आ गया नाम सुनते ही। बहुत बढ़िया होता है। वे उसकी तो खुशबू ही ऐसी होती है कि अगर खाने के साथ मिल गया तो खाने का मूड बन जाता है। विनेगर, सिरका है ना। अब देखो, बताना क्या चाह रहा हूं मैं, ये भी देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना है। लेकिन तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। इसमें 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 5 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों में है, लेकिन तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, अलग अलग है। एल्कोहल की प्रॉपर्टी दूसरी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी दूसरी होती है। विनेगर, सिरका की केमिकल प्रॉपर्टी दूसरी होती है। तो कुल कहने का मतलब ये, इस वीडियो का लास्ट समरी क्या है कि किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसके एटम्स के अरेंजमेंट से बनती है। जिस तरह का एटम्स का अरेंजमेंट होगा वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी उसकी होगी। और केमिकल प्रॉपर्टी एटम के अरेंजमेंट से ही, उसी की वजह से होती है। अगर किसी तरह किसी मैटर का केमिकल एटम्स का अरेंजमेंट बदल दिया जाए, किसी मैटर में जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, अगर उनका अरेंजमेंट बदल दिया जाए तो वो क्या होगा, वो केमिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे देखो, सिरका कैसे बनता है पता है ना? सिरका कैसे बनता है?
गन्ने का रस जो है वो कुछ दिन के लिए डब्बे में या किसी बर्तन में भर के रख दिया जाता है, 2-3 महीने में वो क्या होता है, चेंज हो जाता है सिरके में। गन्ने के रस का फार्मूला क्या है, इसी से मिलता जुलता है, 2 मॉलिक्यूल उसमें होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, बट होता है इसी तरह जैसा है दोनों का। तो जब गन्ने का रस था तो उसका फार्मूला क्या था, उसमें C6H12O6 के 2 मॉलिक्यूल होते थे, ठीक। और जब सिरका बन गया तो ये बन गया, यानी इसी के कार्बन के हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो इसमें ऐसा अरेंजमेंट था वो अरेंजमेंट ऐसा हो गया, और वो क्या हो गया, मीठे से खट्टा हो गया, ग्लूकोज से सिरका बन गया। यानी एटम्स का अरेंजमेंट ही सिर्फ बदला, एटम्स नहीं बदले, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, बट उनका अरेंजमेंट बदल गया। जिस तरह से उनको सेट किया गया था इसमें, उस तरह से इसमें बदल गया। जब एटम्स का अरेंजमेंट बदल गया तो केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल गई। यानी किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से आती है, और अगर एलिमेंट्स के एटम्स का अरेंजमेंट बदल दिया जाए तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। बस।